बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं माय चैनल नदीम कदीर। और आज हम 3.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक्सरसाइज 3.5 है, वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दो टाइप होती हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक। और एक कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट, और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाए या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाए, एक ही बात है। अब यह है क्या, टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, इस तरह मल्टीप्लाई करें कि उनका रिज़ल्ट जो मिले वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, एक थर्ड वेक्टर हासिल हो। टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, जो रिज़ल्ट आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो। फ़र्ज़ करें ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनका मल्टीप्लिकेशन एक नया वेक्टर सी हासिल हो जाएगा। अब उनके दरमियान जो रिज़ल्ट होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। वेक्टर सी जो है इसकी डायरेक्शन भी होगी, वो डायरेक्शन हम मालूम करेंगे राइट हैंड रूल से। कैसे होगा, ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मौजूद है। इस प्लेन का मतलब ये है कि ये ड्राइंग शीट है और ड्राइंग बोर्ड पे रखा हुआ है, जो प्रैक्टिकल में आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। अब हम क्या करें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके एक सी वेक्टर हासिल करेंगे। वो सी वेक्टर कहाँ बनेगा, तो पहले वेक्टर ए है तो राइट हैंड लेकर राइट हैंड ए पर रखेंगे हम, और बी की तरफ जाना है तो राइट हैंड लेकर इसको बी की तरफ ले जाएंगे। ये थंब जो है ये इंडिकेट करेगा सी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। पहले वेक्टर ए है, बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी, ए को टर्न कर देंगे बी की तरफ, ए को बी की तरफ ले जाएंगे, और जो थर्ड वेक्टर मिलेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसे थर्ड वेक्टर का नाम, सी वेक्टर का नाम देंगे। डायग्रामेटिकली इस तरह से शो किया जाएगा। ये वेक्टर सी है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है, इस पूरी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। इसका फार्मूला बनाया गया, इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने याद रखना है। ए क्रॉस बी का फार्मूला नहीं, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमने कॉस थीटा अप्लाई किया था, यहाँ साइन थीटा अप्लाई करना है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर के दरमियान है। और ये इनकी एग्जांपल है, टॉर्क कहा जाए, मोमेंट कहा जाए। आपके पास एक पॉइंट है, अब यहाँ इसको फिक्स कर लिया गया, एक एंड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्न हो रहा है। इस टर्निंग इफ़ेक्ट दो बातों पे डिपेंड करता है, लगने वाली फोर्स पर और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये फोर्स अप्लाई की जा रही है, ये वाला डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो टॉर्क या मोमेंट कहलाएगा। उसका फार्मूला है आर क्रॉस एफ। आगे आप पढ़ेंगे भी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, एक ऐसा कमरा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो रोटेट कर जाएगा, इस तरह से अपनी डायरेक्शन बैंड कर जाएगा। उस पर लगने वाली फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट करके हासिल किया गया, वी क्रॉस बी। ये आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, बस एग्जाम्पल के तौर पे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे टॉर्क है जो आपके सिलेबस में है। अब आते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे। कम्यूटेटिव, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लिया जाए, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लेंगे, ये बराबर बी क्रॉस ए। ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बल्कि
ए क्रॉस बी का जवाब इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपको माइनस साइन लगानी होगी, तब ये बराबर हो जाएगा। अगर ए और बी पैरेलल हो जाए, दूसरा केस है, इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा? 0। तो फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कैलकुलेटर में 0 होती है, 0 इनसे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो टू वेक्टर अगर पैरेलल हों तो उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या चक्कर है। हम आपको बताएं चक्कर का। एक सर्किल ले लें आई जे के, ये पॉइंट आपके पास 12 हैं। इसमें आपने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे पहला वेक्टर आई ले लिया जाए, दूसरा वेक्टर जे हम ले लेते हैं और तीसरा वेक्टर हम के ले लेते हैं। ये 3 वेक्टर मैंने बना दिया एंटी क्लॉकवाइज में। अब आई क्रॉस जे, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट, इस साइकिल पे आप चल रहे हैं, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट जो बाकी वेक्टर है उसके बराबर हो जाएगा। जे क्रॉस के, जे से स्टार्ट करेंगे, के की तरफ जाएंगे, इस साइकिल को फॉलो करें, जे क्रॉस के कवर करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा आई के बराबर आ जाएगा। के क्रॉस आई, के लिखा हुआ है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ लेंगे, इसी डायरेक्शन में आएंगे, इसी डायरेक्शन में आपको जे आपको मिल जाएगा। बट आई क्रॉस के, आई आपके पास है, अब आपको इस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। आई क्रॉस के आई है, फिर उसका के ले लें क्रॉस प्रोडक्ट, जे ज़रूर आएगा, चूँकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। मैंने क्या कहा, आई जे के एक सर्कल बना लें, आई जे के प्लॉट कर दें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट कर दें। अब बताएं आई क्रॉस के, आई और के, जे आएगा लेकिन आप रिवर्स डायरेक्शन में हैं तो माइनस जे। जे क्रॉस आई, जे है फिर आई है, इसका जवाब के आएगा, लेकिन चूँकि आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन आ जाएगी। अगर सेम आ रहे हों, एंगल 0 है, सेम का जवाब 0, सेम का जवाब 0। अपोजिट होगा तो साइकिल को फॉलो करेंगे। ठीक है बाजी। इसके बाद देखें, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। अगर ए वेक्टर आई जे के फॉर्म में, बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की सूरत में निकालते हैं। फर्स्ट रॉ में आई जे के लिख देते हैं, ए है तो ए के कंपोनेंट सेकंड रॉ में लिखे जाते हैं, बाद में बी हैं तो बी के कंपोनेंट्स जो है वो सेकंड रॉ में लिखेंगे। ये इसका फार्मूला है। पहले आई जे के, ए के रॉ में फर्स्ट कंपोनेंट, बी के रॉ में सेकंड कंपोनेंट। एक और सवाल पूछा जाता है ज्योमेट्रिकली। ये आपके पास एक वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है, इस वेक्टर को, पहले वेक्टर ए बी को यहाँ पे आप ज्वाइन कर दें, या पहले बी लिखा है, ए को इससे ज्वाइन कर दें, तो ये शेप कहलाती है पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया पैरेललोग्राम। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, वो एरिया ए क्रॉस बी से मालूम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ए क्रॉस बी दरअसल किसको बयान करेगा? एरिया ऑफ शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना है तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। अब इसी से ये जो ए क्रॉस बी हमने निकाला, अभी ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको आधा कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दें, क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। इससे रिलेटेड 2 सवाल आपके पास मौजूद हैं। सही बात ये। तो यहाँ ये बेसिक हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है 3.5, उसका क्वेश्चन है ए क्रॉस बी मालूम करें, और चलते चलते आप बी क्रॉस ए भी मालूम कर लें। तो ए और बी आपको गिवन है। फॉर हम मालूम करेंगे ए क्रॉस बी मालूम करेंगे। आप बताइए ए क्रॉस बी मालूम करना हो तो डिटर्मिनेंट की मदद से मालूम करेंगे। अगर ए आई जे के में है, बी आई जे के में है, तो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से मालूम करेंगे। ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा लें। ए आई जे के फॉर्म में, बी आई जे के फॉर्म में है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से हासिल करते हैं।
फर्स्ट रॉ में आई जे के लिख देंगे। पहले ए है तो ए के कंपोनेंट लिखे जाएंगे, बाद में बी है बी के कंपोनेंट। पहले ए है बच्चों ए के कंपोनेंट, ए का एक कंपोनेंट 4 है, 1 है, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1। बाद में बी है तो बी के कोफिशिएंट लिखवाइए, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 3। ये आपने लिख दिया। आप जानते हैं इसको एक्सपेंड कर दिया जाए बाय रॉ 1 से, रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें। ये आपके पास रॉ 1 लिखी हुई है, इस रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे। पहला एलिमेंट प्लस से ओपन होता है, दूसरा माइनस से, तीसरा प्लस से। याद है, पहला एलिमेंट प्लस से ओपन होता है, दूसरा एलिमेंट माइनस से ओपन होता है और तीसरा एलिमेंट प्लस से ओपन होता है। तो हम लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे रॉ 1 से, पहला एलिमेंट प्लस से ओपन हो गया और उसका डिटर्मिनेंट, फिर माइनस से ओपन होगा जे और फिर उसका डिटर्मिनेंट, फिर क्या लिखेंगे के और उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, आई की रॉ, आई का कॉलम डिलीट 1 1 2 3, जे की रॉ, जे का कॉलम डिलीट 4 1 1 3, के की रॉ, के का कॉलम डिलीट 4 1 1 2। ये प्लस आई का मतलब आई रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 3 1 ज़ा 3 -2, 12 -1, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 -1 आ जाएगा। तो बेटा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस जे, ये आ जाएगा 11 के साथ, के ये आ जाएगा 7 के साथ। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, आई 1 ज़ा आई आ जाएगा, माइनस का 11 जे रहेगा, प्लस का 7 के, ये ए क्रॉस बी हासिल हो गया। नेक्स्ट, अब क्या मालूम करना है हमें, बी क्रॉस ए मालूम करेंगे। बी क्रॉस ए दरअसल अपोजिट है ना, इसका अपोजिट है। बी क्रॉस ए दरअसल किसके बराबर होता है, माइनस का ए क्रॉस बी के बराबर होता है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास मौजूद है। माइनस का मतलब क्या होगा बताइए, हर एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का आई, प्लस का 11 जे, माइनस का 7 के, तो ये पढ़ा जाएगा बी क्रॉस ए के बराबर हासिल होगा। ठीक है, तो दोबारा मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बाय प्रॉपर्टी मेंशन करें आप, और माइनस अपनी जगह रहा, ए क्रॉस बी की वैल्यू रिप्लेस की, हर एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आई माइनस प्लस जे माइनस का 7 के, ये इसका रिजल्ट आ देगा। इसके अगले पार्ट्स बेटा आप कर लीजिएगा। अब आपसे यहाँ पूछा गया है वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी बराबर है माइनस का बी क्रॉस ए। वेरीफाई करना है तो दोनों बारी बारी मालूम करने पड़ेंगे हमें। तो हम काम किसके लिए करेंगे, पहले ए क्रॉस बी के लिए काम कर लेते हैं। हम ए क्रॉस बी के लिए काम कर लेते हैं, वेक्टर ए लिखेंगे, क्रॉस बी के लिए हमें काम करना हो तो बेटा हमने बताया इसको हम डिटर्मिनेंट की मदद से काम करते हैं। फर्स्ट रॉ में लिख देते हैं आई जे और के रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट रॉ में आई जे के रिप्लेस कर देते हैं। पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे, क्या है ए के कंपोनेंट आ गए 1, ए का कंपोनेंट आ गया -7, ए का कंपोनेंट आ गया 7। बाद में बी के कंपोनेंट लिख देंगे 3 -2 और 2। सही, फिर आप इसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, रॉ 1 से एक्सपेंड कर देंगे। तो ये आपके पास रॉ 1 लिखा हुआ है ना, ये रॉ 1 लिखा हुआ है, इससे एक्सपेंड कर देते हैं हम। तो पहले आई लिखेंगे और आई का डिटर्मिनेंट लिख देंगे, माइनस जे लिखा जाएगा, जे का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, प्लस ऑफ के आएगा, के का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। आई की रॉ, आई का कॉलम डिलीट -7 7 -2 और 2, जे की रॉ, जे का कॉलम 1 7 3 और 2, के की रॉ, के का कॉलम 1 -7 3 और -2। ये आ जाएगा आपके पास, आई लिखा जाएगा और 7 2 ज़ा -14, माइनस फार्मूले का 7 2 ज़ा -14 आ जाएगा।
ठीक है। माइनस का जे हम लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, प्लस ऑफ के आ जाएगा -2 माइनस फार्मूले का माइनस का 21 आ जाएगा। तो बेटा ये -14 + 14 कैंसिल, ये रहेगा 0, माइनस जे माइनस का 19 आ गया, प्लस ऑफ के ये -2 + 21, -2 + 21 ये 19 आ जाएगा। इसे आप अरेंज करके क्या लिख पाएंगे, A क्रॉस B का जवाब आ जाएगा 0i प्लस ऑफ 19j प्लस ऑफ 19k। इसे आप नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है बताइए। A क्रॉस B तो मालूम कर लिया, अब बच्चों B क्रॉस A मालूम करेंगे। अब हम मालूम करते हैं B क्रॉस A। B क्रॉस A के लिए डिटर्मिनेंट की बात करेंगे हम। पहली रॉ तो मखसूस कर दी गई है i j k के लिए, फर्स्ट रॉ में तो हमें हमेशा i j k रिप्लेस करना है। अब पहले B लिखा हुआ है तो बच्चों B के कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, यानी लिखेंगे 3, B के कोऑर्डिनेट है -2 और ये आ जाएगा 2। फिर है A के कंपोनेंट i j k कंपोनेंट 1 आ जाएगा, -7 आ जाएगा और ये 7 पढ़ा जाएगा। आए चलें इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। ये रॉ 1 से एक्सपेंड कर देंगे हम, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। रॉ 1 से एक्सपेंड कर देंगे, i का डिटर्मिनेंट पढ़ा जाएगा, -j इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, प्लस का k इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। i की रॉ i का कॉलम डिलीट, -2 2 -7 और 7। j की रॉ j का कॉलम डिलीट, 3 2 1 7। k की रॉ k का कॉलम डिलीट, 3 -2 1 -7। तो बेटा यहाँ पर i रहेगा 7 2 ज़ा 14 माइनस फार्मूले का 2 7 ज़ा -14, माइनस j लिखेंगे 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, प्लस ऑफ k आ जाएगा 7 3 ज़ा -21, माइनस फार्मूले का -2 और ये k पढ़ा जाएगा। सॉरी k यहाँ पे आ गया बेटा, ये i आ गया, यहाँ पे 0 लिखेंगे, -14 + 14, माइनस का j आ गया, ये 19 आ जाएगा, प्लस का k आ जाएगा -21 प्लस का 2 माइनस का 19 आ जाएगा। और इसे हम लिख पाएंगे, ये हमने B क्रॉस A हम मालूम कर रहे हैं। अगेन ये 0i और माइनस का 19j माइनस का 19k। ये जो रिज़ल्ट निकाला है हमने A क्रॉस B 1 का नाम दिया 0 + 19 + 19। बच्चों अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये तो 0i रहेगा, न्यूट्रल नंबर है, प्लस 19 j आएगा, प्लस 19 k आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन देखा वाला है हमारा 0 19 19 A क्रॉस B। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये B क्रॉस A माइनस अपनी जगह रहेगा A क्रॉस B। यही हमें प्रूफ करना था। A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस A के माइनस के B क्रॉस A, मतलब इंटरचेंज करने में माइनस साइन आएगी, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर जो है इसका अगले क्वेश्चंस हम अगली एक्सरसाइज में अगले टॉपिक में आपको कराएंगे। एक लेंथी क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और समझा देते हैं। इसमें है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.5 का। इसमें कहा जा रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या बताया था आपको हमने, ऑर्थोगोनल की मानी याद है आपको? हाँ, ऑर्थोगोनल का मतलब बताया था परपेंडिकुलर होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। लफ्ज़ यूनिट को ना पढ़े, एक वेक्टर ए और बी है, एक नया वेक्टर मालूम करना है जो परपेंडिकुलर हो ए पर भी बी पर भी। ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपके पास बी है।
अब यूनिट की बात ना करें, एक नया वेक्टर मालूम करना है जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो, बी पर भी हो। तो ये जो हमारे पास फ्रेम बन रहा है ए और बी से एक प्लेन बनेगा, ए और बी से एक प्लेन बनेगा, और जो तीसरा वेक्टर है वो यहाँ ऊपर की तरफ आ रहा होगा। इस थर्ड वेक्टर को हम नाम दे दें, वेक्टर सी का नाम दे देते हैं, और ये ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे बेटा, लेट कर लिया जाए। क्या लेट करें, सी बी आ वेक्टर, सी हमारे पास एक वेक्टर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी। ये लैंग्वेज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म बाय ए एंड बी, यानी ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है। और ये सी मालूम कैसे करेंगे, सी का फार्मूला है ए क्रॉस बी का फार्मूला है। ए क्रॉस बी कैसे मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट की मदद से मालूम करते हैं। पहली रॉ में आई जे के रिप्लेस कर देंगे। ए के कंपोनेंट लिखवाइए, ए का आई कंपोनेंट 1 है, -2 है और ये 3 है। बी के कंपोनेंट लिखवाइए, 3 -2 और ये 1 है। अब आप इसको ओपन कर दें, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ये एक्सपेंड किया जाएगा, रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे हम, ये फर्स्ट रॉ है, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। पहले आई लिखा जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, -j लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट, प्लस ऑफ के, इसका डिटर्मिनेंट लिख दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आई के रॉ, आई का कॉलम डिलीट, -2 3 -2 1, जे की रॉ, जे का कॉलम डिलीट 1 3 3 1, के की रॉ, के का कॉलम डिलीट 1 -2 3 और -2 आ जाएगा। बेटा ये आई रहेगा, ये मल्टीप्लाई हुआ, -2 माइनस फार्मूले का 3 2 -6, माइनस का जे, ये मल्टीप्लाई हुआ 3 -3 प्लस ऑफ के, ये मल्टीप्लाई हुआ -2 -3 2 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास, आई आएगा -2 -6 प्लस 6 4 आ जाएगा। ये जे लिखेंगे 0 के साथ, के रिप्लेस करेंगे, -2 प्लस 6 यानी 4 आ जाएगा। ये वेक्टर सी आपको मिल गया। इसको प्रॉपर तौर पर कह लें, सी वेक्टर हमें मिल जाएगा 4i माइनस का 0j प्लस ऑफ 4k, ये वेक्टर मिल गया। सही, तो अब हम क्या करें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। अगर एक वेक्टर सी आपके पास है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी पर, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो इसी के अलॉन्ग एक वेक्टर लेंगे जिसे सी कैप कहेंगे। उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला हमारे पास मैग्नीट्यूड का, आई कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये आपको मिल जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 16, तो ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बताइए 32। मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो 32 के बराबर हासिल हो गया। सही, इसमें थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1 के बराबर, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये रिज़ल्ट 9 आ जाएगा। 1 माइनस 9 ये आ जाएगा, माइनस का 8 पढ़ा जाएगा, है ना, 1 - 9 - 8, तो ये माइनस का 8j हो जाएगा, और ये माइनस का 8 पढ़ा जाएगा। सही, माइनस का 8 आपको मिलेगा 64 के बराबर आएगा, और ये प्लस साइन के साथ। ठीक, तो ये आपके पास मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 16 16 64 96 के बराबर आ जाएगी। तो थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, सम टाइम 1 1 1 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखें, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सी कैप बी द यूनिट वेक्टर, सी कैप इसका यूनिट वेक्टर है, और इस सी कैप की वैल्यू वेक्टर सी को डिवाइड कर देंगे वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के साथ। वेक्टर सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 4i
-8j प्लस ऑफ 4k। थोड़ा सा ये पड़ोस का हमारा शोर होता है, मैं उसके लिए माज़रत है। तो ये आ जाएगा 4/√96i, 8/√96j प्लस ऑफ 4/√96k। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर कहा जाए तो इसका मतलब है आपने उन दोनों के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। अब उस जो नया वेक्टर आया है उसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो मैग्नीट्यूड ले लें, यूनिट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई करें, यू गेट द रिजल्ट। आई होप ये क्लियर है, और 1 से 2 मरतबा इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके तमाम ही क्वेश्चंस में हम इस तरह डिटरमिनेंट बनाकर सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह अगले 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।